students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 10, safety rules. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके सेफ रह सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 10, सेफ्टी रूल्स। नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन द बस, safety at school, safety at home, safety on the road, safety in playground, and first aid, quick help for injuries. Fine. Now, one warm-up activity is given to us. Encircle the things that are not safe to touch. तो ऐसी चीजें जो सेफ नहीं है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उनको आपको सर्कल करना है। जैसे कैंडल है, इसमें ऊपर फ्लेम है तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए ये सेफ नहीं है, इसलिए मैं इसको एनसर्कल कर दूंगी, ठीक है। अब बाकी आपको बताना है कि ऐसी और कौन सी चीज है जो कि सेफ नहीं है टच करने के लिए। Now, stay safe everywhere. Safety means keeping ourselves away from danger. We should always be careful whether we are on the road, playing outside, at home or traveling in a bus. तो सेफ्टी हर जगह ज़रूरी है। अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, हम हर जगह सेफ रहेंगे, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकेंगे। तो हमें सेफ्टी रूल्स हर जगह फॉलो करने चाहिए, चाहे हम घर पर हों, चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम प्लेग्राउंड पर हों, या फिर हम बस में ट्रैवल कर रहे हो या रोड पर कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी इन द बस, यानी कि बस में हम अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर द बस। अगर आप बस का वेट कर रहे हो तो एक लाइन में खड़े रहो, अपनी टर्न का वेट करो। वेट फॉर बस टू कम टू अ कंप्लीट स्टॉप बिफोर गेटिंग इन और आउट। जब बस रुक जाए तब आपको बस पर चढ़ना है या बस से उतरना है। आपको चलती हुई बस से ना तो उतरने की कोशिश करनी है, ना चढ़ने की कोशिश करनी है। Never put your hands, head or any part of your body outside the bus window. आपको अपने हैंड्स, हेड या कोई भी बॉडी पार्ट विंडो से बाहर नहीं निकालना है बस में। नाउ सेफ्टी एट स्कूल। अब हम स्कूल में कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख सकते हैं। वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल मूविंग अराउंड द स्कूल। स्कूल में मूव करते वक्त आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना है। बी केयरफुल ऑन स्टेयर्स, नेवर पुश और रन। स्टेयर्स पर अपना ध्यान रखना है, किसी को धक्का नहीं देना है, ना ही भागना है। अवॉइड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क एंड चेयर्स। चेयर्स और डेस्क पर आपको क्लाइंब नहीं करना है। इफ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म योर टीचर इमीडिएटली। अगर आपके चोट लग जाती है तो आपको इमीडिएटली अपनी टीचर को बताना है, ठीक है। नाउ सेफ्टी एट होम। अब आपको घर पर कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो आप घर पर फॉलो करोगे। नेवर टच स्विचेस और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। स्विच है, कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, उसको आपको गीले हाथों से टच नहीं करना है। Stay away from fire and never play with matchsticks. आग से नहीं खेलना है, माचिस से भी दूर रहना है। Avoid using sharp objects like scissors, knives or blades. कोई भी sharp object है उससे आपको दूर रहना है, जैसे कि scissor, knife और blade. Never take any medicine without asking your parents. और अपने पेरेंट्स से पूछे बिना आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है, ठीक है। Now सेफ्टी ऑन द रोड। अब आप रोड पर अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रख सकते हो। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ इफ देयर इज वन अवेलेबल। हमेशा आपको फुटपाथ पर चलना है, अगर फुटपाथ अवेलेबल है तो आपको चलने के लिए वही यूज करना है। स्टे ऑन सेफ साइड ऑफ द रोड। रोड पर आपको सेफ साइड पर रहना है। इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द लेफ्ट साइड फेसिंग द ट्रैफिक। अगर कोई फुटपाथ नहीं है तो जिस साइड ट्रैफिक है उसके लेफ्ट साइड आपको फेस करके चलना है। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग फॉर सेफ्टी। आपको रोड सिर्फ जीब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करनी है। वॉच द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग। और आपको रोड क्रॉस करने से पहले ट्रैफिक लाइट्स को भी देखना है कि आपका सिग्नल ग्रीन है तो आप क्रॉस कर सकते हो, अगर आपका सिग्नल रेड है तो आपको वेट करना है। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द सिग्नल इज रेड। आपको रोड सिर्फ तभी क्रॉस करनी है जब ट्रैफिक का सिग्नल रेड हो, जब सारा ट्रैफिक रुका हुआ हो। नेवर प्ले ऑन द रोड, इट इज डेंजरस। कभी भी आपको रोड पर नहीं खेलना है क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब आप प्लेग्राउंड में अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रख सकते हो। ऑलवेज प्ले इनसाइड द प्लेग्राउंड। हमेशा आपको प्लेग्राउंड के अंदर खेलना है। वेट फॉर योर टर्न ऑन अ स्लाइड और स्विंग। किसी भी स्लाइड या स्विंग पर आपको अपनी टर्न का वेट करना है। डोंट पुश और हिट योर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग। अपने फ्रेंड्स को खेलते वक्त आपको ना तो पुश करना है ना ही हिट करना है। नाउ इम्पोर्टेंट सेफ्टी रिमाइंडर्स। कुछ और सेफ्टी रिमाइंडर्स कौन से हैं। डोंट टीज एनिमल्स, दे माइट बाइट और अटैक। किसी भी एनिमल को आपको नहीं छेड़ना है, वो आपको काट सकता है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। आपको कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना है, उससे बात नहीं करनी है। और यहाँ पर स्ट्रेंजर का मतलब है अनजान व्यक्ति।
इफ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स इमीडिएटली। अगर आपके चोट लग जाती है तो आप अपने किसी बड़े को बता सकते हो, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, टीचर्स को बता सकते हो। ऑलवेज आस्क परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स और एल्डर्स बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। और बाहर खेलने जाने से पहले किसी बड़े की परमिशन लेकर जाओ, ठीक है। नाउ फर्स्ट एड, क्विक हेल्प फॉर इंजरीज। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या है? एक ऐसी क्विक हेल्प है जो हम इंजरी के टाइम देते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। तो फर्स्ट एड एक ऐसी हेल्प है जो हम पेशेंट को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले। If someone is bleeding, press the wound with your hand or thumb to stop it. अगर किसी के खून निकल रहा है तो आप अपने हैंड से उसका ब्लड रोक सकते हो, ठीक है। Don't panic if you see blood or feel pain, stay calm. अगर ब्लड निकल रहा है या पेन हो रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि काम रहना है, ठीक है। नाउ की टर्म्स। केयरफुल मतलब बहुत सारी अटेंशन देना। क्लाइंबिंग मतलब किसी चीज के ऊपर जाना अपने हैंड्स और फीट से। स्ट्रेट मतलब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। देन टीज मतलब किसी को बॉदर करना, किसी को परेशान करना। फर्स्ट एड एक मेडिकल हेल्प जो हम किसी को तब देते हैं जब उसके चोट लग जाती है या वो बीमार होता है डॉक्टर के आने से पहले। नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको बस के रुकने का वेट करना है उस पर चढ़ने या उतरने से पहले। हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना है, किसी को धक्का नहीं देना है, स्टेयर्स पर नहीं भागना है। आपको स्विचेस और सॉकेट्स को गीले हाथों से टच नहीं करना है। आपको फायर से दूर रहना है, मैच स्टिक के साथ भी नहीं खेलना है। आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ केयरफुल रहना है। और आपको रोड क्रॉस करनी है सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पे। और आपको रोड सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करनी है जब सिग्नल रेड है। तो आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है, उनसे कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है। और उसके बाद फर्स्ट एड एक ऐसी इमीडिएट हेल्प है जो हम किसी पर्सन को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले। फाइन। नाउ लेट्स फिल आउट एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द सिग्नल इज। आपको रोड कब क्रॉस करनी है? जब सिग्नल कौन सा है? येलो, रेड या ग्रीन। जब ट्रैफिक सिग्नल क्या है? रेड है। नेवर प्ले ऑन द रोड, प्लेग्राउंड या हाउस। आपको कहाँ पर नहीं खेलना है? आपको रोड पर नहीं खेलना है। क्रॉस द रोड ओनली एट, आपको रोड कहाँ पर क्रॉस करनी है? फुटपाथ, रोड या जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको रोड क्रॉस करनी है जेब्रा क्रॉसिंग। नेवर टॉक टू, आपको किससे बात नहीं करनी है? स्ट्रेंजर्स, पेरेंट्स या एल्डर्स। तो आपको किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। वॉच द डैश बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या देखना है? ट्रैफिक लाइट। ऑलवेज आस्क डैश फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर गोइंग टू प्ले। बाहर जाने से पहले आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए। डोंट डैश एनिमल्स, आपका एनिमल्स को क्या नहीं करना है? आपका एनिमल्स को टीज नहीं करना है। ऑलवेज प्ले इनसाइड द, आपको कहाँ खेलना है? प्लेग्राउंड में। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर द बस। तो बस का वेट करते वक्त आपको एक लाइन में खड़ा रहना है। दिस इज ट्रू। ऑलवेज प्ले इनसाइड द प्लेग्राउंड, हमेशा आपको प्लेग्राउंड के अंदर खेलना है। दिस इज ट्रू। टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स से पूछे बिना कोई भी दवाई ऐसे ही ले लेनी चाहिए। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन, आपको रोड तब क्रॉस करनी चाहिए जब सिग्नल ग्रीन है। नो, दिस इज फॉल्स। आपको रोड तब क्रॉस करनी चाहिए जब सिग्नल रेड है। So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.